काश कोई खुशियों की दुकान होती और हम उनके पहचान के होते। काश कोई खुशियों की दुकान होती और हम उनके पहचान के होते। मंत्री महोदय, कसम खुदा की भर देते खुशियों से आपका दामन, चाहे उसकी कीमत हमारी जान होती, चाहे उसकी कीमत हमारी जान होती। जोरदार ताली के द्वारा दोनों हाथ उठाकर मंत्री महोदय को मंच पे आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। सात बत्ती के इस शानदार कार्यक्रम के आयोजक और हमारे मंच पर विराजमान भाई जग्गू जी, भाई मायर पार्षद, अमित पार्षद, हमारे राजेंद्र जी सीनियर पार्षद, पूर्व पार्षद हमारे मुद्दाज जी, मूल सिंह जी अध्यक्षता कर रहे, पचलंगी के सरपंच प्यारेलाल जी, हमारे भगत जी, अजीत जी नागौरी, शंकर जी, भाई रोहतास सैनी, शिव प्रसाद जी, संदीप जी सोनी, दशरथ सिंह जी, हमारे वाइस चेयरमैन साहब संजय जी, गजानन जी, सुल्तान जी वर्मा, तिरपुलाल जी नायक, सम्मानित मंच, हमारे मेरे सभी बड़े और छोटे भाई, मोतियों समय के हमारे प्यारे बच्चों, आज के कार्यक्रम के आयोजक हमारे भाई संजय भाई, जीवन जी, हमारे भाई हनीश, सभी को लगभग नाम से जानता हूँ, भाई रामकरण, भाई दीपक जी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 6 तारीख को हम रैली के साथ हमारा नामांकन भरेंगे, तो आप सारे के सारे लोग उसमें पधारे। आज मैं गया था हमारी एसटीएम कोर्ट में, तो मुहूर्त आज का था और मैं नामांकन भरने के लिए गया, तो हमने जानबूझ के रैली नहीं लेके गए थे कि उनकी रैली आ रही है और हमारी भी रैली जाएगी। हो सकता है भीड़ के अंदर कुछ लड़कों में, नौजवानों में जोश होता है और अशांति हो, इसलिए हमने जानबूझ के जो मेरा नामांकन में देख के आया था, लेकिन जैसे एसटीएम साहब के चेंबर के अंदर मैंने चौधरी साहब को देखा तो सच दचके को दूल्हे की तरह आए थे वो, और दूल्हे के चेहरे पर बहुत गुस्सा था, पता नहीं किस चीज का गुस्सा था। सच बात है कि चेंबर के अंदर कैंडिडेट के साथ 4 लोग से ज्यादा नहीं जाते, और इसीलिए उन्होंने व्यवस्था बना रखी थी। हमारे रिटर्निंग अधिकारी ने, एसटीएम साहब ने, कि सही कैंडिडेट के साथ सिर्फ 4 लोग होंगे, और व्यवस्था कोई भी हो तो उसको मानना चाहिए। पहले से बैठा था और साफ उन्होंने कहा भाई 4 लोगों से ज्यादा जो लोग हैं वो बाहर चले जाए। उसमें जो उनके साथ जो लोग थे, उनमें हमारे एक जनरल रेपसवाल साहब थे, एक पूर्व सरपंच टिटलवाड़ के रोहतास जी थे, एक हमारे बागोली के सरपंच भाई जतन जी वकील थे, और उनके साथ जितने लोग थे वो सारे उनके साथ थे, लेकिन आराम से झूठ बोल रहे थे कि ये मेरे साथ नहीं है। मतलब उस वीडियो बोल रहा ये लोग मेरे साथ है ही नहीं, मैं तो अकेला हूं। और पता नहीं, तो फिर मैंने एसटीएम साहब को कहा कि आप थोड़ा चुनाव का समय है और कैंडिडेट थोड़े दबाव में आ गए, तो आप बीपी की गोली रखा करो। ये बीपी 80-120 रहे तो ठीक है, कई लोग ब्रेन हेमरेज हो जाता है, कई लोगों के हार्ट अटैक आ जाता है, दबाव है, और ये इसलिए मैंने कहा गोली तो रख लिया करो फालतू के अंदर, कैंडिडेट बीच में चुनाव, तो इससे ऐसा कुछ हो जाता है, फिर चुनाव पूरा दोबारा कराना पड़ता है, कैंडिडेटों पर दबाव रहता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। किस चीज का गुस्सा है? एसटीएम साहब की जो व्यवस्था थी वो थी,
इसमें पता नहीं लोगों को देख के। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई, नोलगढ़ से आए हैं साहब, हमारे यहाँ के रहने वाले नहीं है, नोलगढ़ विधानसभा के रहने वाले सुखकरण चौधरी साहब, और जनता की सेवा करते तो नोलगढ़ में पूछ जाता, और जनता की सेवा करता तो नोलगढ़ में कौन पूछ जाता के। तो उन्होंने चुनाव लड़ा था नोलगढ़ में, और तीसरे नंबर पर आए थे। जामनी जब्त हो गई थी चौधरी साहब की, नोलगढ़ की जनता उनको जानती थी, हमारी जनता नहीं जानती थी, इसलिए एक बार चक्कर में आ गई। अब जनता जान गई, हिसाब कर दिया। अब गुस्सा आ रहा है, किसी को बोल रहे तेरी नौकरी खा जाऊंगा, अरे भाई रोटी खा, नौकरी की खा रहा है किसी गरीब की, ऐसे थोड़ी होता है। कहीं क्या बोल जाते, कहीं क्या बोल जाते। मैं मेरे उदयपुर वाटी से के सभी भाइयों को कहना चाह रहा हूं, हमने चुनाव में आपसे वादा किया था नगर पालिका के चुनाव में कि हमारा बोर्ड बढ़ाएंगे आप, कमरी गेट का जो रास्ता है वो चौड़ा हो जाएगा, आपके ट्रॉमा सेंटर बढ़ेगा। जो जो बातें मैंने कही वो की मैंने। अब आपको बताना चाह रहा हूं, जितने भी 11,000 की, जो भी 11,000 की लाइन है, जितनी भी उदयपुर वाटी कस्बे में 11,000 की लाइनें हैं, एक भी लाइन को बाहर नहीं छोड़ा जाएगा, सारी लाइन अंडरग्राउंड कर दी जाएगी टोटल। एक भी घर ऐसा नहीं बचेगा जिसमें पीने का मीठा पानी ना आए, एक भी घर, एक भी घर ऐसा नहीं बचेगा जिसके अंदर पीने का मीठा पानी ना आए, एक भी। दूसरी बात, आपके नगर पालिका के अंदर जिस तरह का वातावरण है, आपस की खचातान है, उसको ठीक करेंगे। और उदयपुर वाटी का जो उत्तर साइड का हिस्सा है, जिसमें पहले विकास नहीं हुआ था, अब आपके कॉलेज बना है, कॉलेज बनने के बाद गौरव पथ बना है, रास्ते बने हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे उदयपुर वाटी का दक्षिण का हिस्सा जो तहसील से लेके घूम चक्कर तक कीमती जमीन है, अच्छे शोरूम बन रहे हैं, अच्छे मार्केट बन रहे हैं, उससे ज्यादा बढ़िया हम उदयपुर वाटी के दक्षिणी हिस्से को बनाएंगे। इसके अंदर शानदार विकास, जैसा कि मेरे से पहले मेरे पूर्व वक्ता रोहतास सैनी ने कहा, रोहतास जी ये हमारे कुंभाराम लिफ्ट का पानी का जो टेंडर था वो हो गया है, और टेंडर खुल भी गया है, और जो पानी खेतड़ी में आ रहा है गंगा का पानी, वो पानी आपके उदयपुर वाटी के अंदर, राज किसी का भी बने, चाहे कांग्रेस का बने चाहे बीजेपी का बने, लेकिन टेंडर खुल गया, एल&टी कंपनी के टेंडर हुआ है। 25 लाख लीटर का एक टैंक आपके उदयपुर वाटी में बनेगा, 25 लाख लीटर का। 45 लाख लीटर का टैंक एक बनेगा शीतल में, 2 बनेंगे गुड़ा और गुड़ा में। और चुनाव के जस्ट बाद में कोई हारे कोई जीते, ये काम तो टेंडर हो चुका, हमने हमारा काम कर दिया, काम सिर्फ ठेकेदार का बाकी रहा है। वो ठेकेदार आचार संहिता की वजह से काम चालू नहीं किया, काम 100% हो जाएगा, ये आपसे वादा कर रहा हूं, हो ही चुका। तीसरी बात, कोई भी आदमी मेरे पास कभी भी आए, चाहे उसका कोई व्यक्तिगत काम हो चाहे सार्वजनिक काम हो, आप अपने रिश्तेदारों के काम ले आना, अपने काम ले आना, अपने दोस्तों के काम ले आना। आप काम
बताते बताते थक जाओगे, मैं काम करता करता नहीं थकूंगा। आज का शानदार आयोजन जो आपने किया, इस आयोजन के आयोजकों को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सारे लोग अपने जरूरी काम छोड़ के आए, आपने मान सम्मान किया, आदर सत्कार किया, इसके लिए दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इसके लिए आपसे फिर कहना चाह रहा हूं, परसों 6 तारीख को 11 बजे हम पंचायत समिति बस स्टैंड से और बड़ी रैली के रूप में जो एक एसडीएम ऑफिस तक जाएंगे और वहां जाके नामांकन करेंगे। उसमें आप सारे के सारे मेरे बड़े और छोटे भाई आप आएंगे। और आपको बताना चाह रहा हूँ, जो ताकत आप, ये वोट की ताकत आप मुझे दे रहे हैं, आने वाले 60 महीने में, 5 साल में जब कभी भी आप में कमजोरी हो तो आप मांग लेना, ब्याज के ब्याज लगा के आपकी दी हुई ताकत आप तक वापस लौटाने का काम करूंगा, ब्याज के ब्याज लगा के। और फिर दोबारा कह रहा हूं, एक भी घर ऐसा नहीं बचेगा उदयपुरवाटी कस्बे में जिसमें पीने का पानी मीठा न पूछे। एक भी शहर में 11,000 की लाइन बाहर नहीं रहेगी, सारी अंडरग्राउंड हो जाएंगी। रास्ते का मैं खुद जाके मुआयना करके, चाहे नाली हो, रास्ता हो, सीसीटीवी कैमरे हो, सफाई की व्यवस्था हो, नगर पालिका में भी जो थोड़ा बहुत अव्यवस्था है उसको बैठ के ठीक करेंगे प्रायोरिटी के अंदर। और आपको बताना चाह रहा हूं, आप सबके आशीर्वाद से आदमी गुस्सा कब करता है? मेरे हिसाब से घबराहट में करता है। आदमी हाथ पांव कब हिलाता है? जब डूबने लगता है। जब तक पानी उसके कंधे तक रहता है, कमर तक रहता है, पेट तक रहता है, तब तक आदमी हाथ पांव नहीं मारता। जब पानी सर से ऊपर जाने लगता है तब आदमी हाथ पांव मारता है। मुझे तो बड़े इत्मीनान से मैंने चौधरी साहब को देख रहा था, क्या हो गया इस आदमी के, किस तरीके से ये भड़क रहा है। पर मेरे समझ में नहीं आ रही थी कि इतना यार किस चीज का गुस्सा है। तो आप सारे लोगों से मैं एक ही बात बताना चाह रहा हूं, उनके लोगों में भी गुस्सा था और उसकी भीड़ में भी गुस्सा था। बहुत ही प्यार से उनका गुस्से को मैंने ठंडा किया सबको। और आपको एक ही, सबसे पहले इन लोगों ने किस तरीके से जाति की राजनीति की, धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाया, भाई के सामने भाई को खड़ा कर दिया, हिंदू मुसलमान कर दिया। हमारे सैकड़ों सालों से, शताब्दियों से हमारा अमन चैन का इतिहास था, उसको कलंकित करने का काम किया। मस्जिदों में घुस घुस के लोगों को निकाल निकाल कर किस तरह से पुलिस का दुरुपयोग किया, ये चीजें लोगों के जहन के अंदर है। किस तरीके से शेड्यूल कास्ट के कर्मचारी और अधिकारियों को उठा उठा के जाति के आधार पर 500 किलोमीटर दूर फेंक दिया, ढूंढने के लिए नहीं मिले थे। ये आपको बताना चाह रहा हूं, ये लगा कि कोई मुझे किसी प्रिंसिपल साहब को लेके आना है और मेरे यहाँ जगह नहीं है, तो मैंने 10 स्कूल और खोल दिया हाई सेकेंडरी कि 10 प्रिंसिपल और लग जाएंगे। किसी को हटाया नहीं, किसी को निकाला नहीं। ये लगा कि 20 प्रिंसिपल और लाने हैं तो 20 हाई सेकेंडरी स्कूल और खोल दी। एएनएम लानी है तो मैंने उप स्वास्थ्य केंद्र खोल दिए। डॉक्टर लाना है तो हॉस्पिटल खोल दिया। गांव गांव में हॉस्पिटल खोले हमने। जिस तरीके से सबको साथ लेके, 36 कौम को साथ लेके, आप एक कुर्सी पर बैठने के बाद कोई नुमाइंदा जिस तरीके से एक आम आदमी के ऊपर गुस्सा करे, मेरे समझ में आ रहा था। एक लड़के ने मेरी गाड़ी की फॉर्च्यूनर के सारे कांच तोड़ दिए, मेरी फॉर्च्यूनर के। किसी ने उसको पकड़ा, मैंने कहा जाने दे। उसके घर वाले मेरे पास आए, गिरावड़ी का था वो लड़का, मेघवाड़ू का। बोले मंत्री जी हमारे बच्चे ने आपकी गाड़ी के कांच फोड़ दिए। मैंने क्यों फोड़े? बोले इसने, किसी ने इसको मिसगाइड कर दिया
और उसने कह दिया कि ये नेट बंद हो रहा है मोबाइल में, सरकार ने किया, सरकार ये मंत्री है। तो मैंने कहा यार अच्छा काम किया इसने। बोले अच्छा कैसे किया? मैंने कहा तो और डलवा लेंगे, सर फोड़ देता तो थोड़ी दिक्कत हो जाती, सर तो नहीं फोड़ा ना। तो क्या मंत्री जी आपने कुछ नहीं कहा इसको? मैंने कहा इसके बोर्ड से मंत्री बनाऊं, इसके बोर्ड से बनाऊं मंत्री। मन बड़ा हो, दिल बड़ा हो, सोच बड़ी हो, उससे आदमी बड़ा आदमी होता है, कुर्सी पर बैठने से बड़ा आदमी नहीं होता। व्यवस्था थी एसडीएम साहब की कि 4 आदमी से ज्यादा हम नहीं आ सकते। एसडीएम के चैम्बर में फार्म भरने के लिए 4 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते। व्यवस्था को मानना चाहिए। एमएलए रहे पहले भी, नियम कानून कायदे मानने चाहिए। साफ साफ झूठ बोल दिया, बोले इसमें मेरे साथ कोई नहीं है। अरे बोले बहुत भयंकर झूठा आदमी। एक कोई लड़का फौजी था और अपने सीओ कमांडेंट के पास गया, बोले साहब मुझे छुट्टी चाहिए, मेरी धर्मपत्नी बीमार है। तो उसके सीओ ने कहा 15 मिनट बाहर बैठ। 15 मिनट बाद में बुलाया, बोले तेरी धर्मपत्नी से बात हो गई, उसकी तबीयत ठीक है। तो उसने कहा रे सीओ साहब मैं तो छुट्टी के चक्कर में झूठ बोल रहा था, मेरी शादी नहीं हुई, आपने बात किससे कर ली? तो झूठा तो मम्मी तो सबका बाप है। झूठे तो देखे, कैमरे के सामने बोल रहा है इनमें से मेरा कोई नहीं है। अरे उसके प्रस्तावक थे, साफ साफ झूठ बोल रहा है। आज देख लो साफ साफ झूठ बोल रहा है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये बिजनेसमैन है, व्यापारी है। नेता के भूख वोट की होती है, नेता के भूख वोट की होती है, और बिजनेसमैन के भूख नोट की होती है। राजेंद्र गुड्डा के भूख है वोट की, और सुप्रीम चौधरी के भूख है नोट की। और इसीलिए मैं नहीं कह रहा, हाईकोर्ट कह रहा है, राजस्थान का हाईकोर्ट की डबल बेंच बोल रही है कि इस व्यक्ति ने टोल के अंदर 249 करोड़ रुपए का घोटाला किया। राजेंद्र गुड्डा नहीं कह रहा, पार्टी नहीं कह रही, नेता नहीं कह रहे, हाई कोर्ट की डबल बेंच, जो 2 जज के एक साथ बेंच है, उसका फैसला है। जनाब के अंदर रिकवरी निकली है। हाई कोर्ट बोल रहा है मेरे भाई, और बिजली का किसी ने तार डाल लिया, क्या ये चोरी क्यों करते हो? अरे मेरे भाई तूने तो 249 करोड़ डकार लिए। चौफुला के ऊपर एक हैंडपंप के अंदर पाइप लगा रहा था एक मजदूर। चौधरी साहब एमएलए थे उस टाइम, बोले पुराने पाइप कैसे हैं? बोले साहब मैं तो मजदूर हूं, और मुझे ठेकेदार ने जो पाइप दिए मैंने लगा दिए, आप मुझे नए पाइप दिला दो, नहीं लगा दूंगा। बोले ज्यादा बोलता है, तो जानता नहीं। मैं तो नहीं जानता, मजदूर आदमी, मुझे 2 पाइप दिया, लगा दिया। चौधरी साहब को गुस्सा आ गया, रोड उठा के उस मजदूर का हाथ तोड़ दिया, रोड मार के। रोड मार के, चौफुला की बात है, हाथ तोड़ दिया उसका। मुकदमा हुआ था, लेकिन कोई मुकदमे में कार्रवाई कहां से होती? हाथ तोड़े तो आज तोड़ देना। 5 लाख जनता की ताकत, इसलिए एक मजदूर का हाथ तोड़ दिया। राज करने के लिए आए, सेवा करने के लिए नहीं आए, राज करने के लिए, हुकूमत करने के लिए आए लोग। और मैं आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं, आप सारे लोगों से, कि आपने इतनी बड़ी तादाद में आए,